बीरबल कहाँ के थे? बीरबल हमारे राजस्थान के जयपुर के थे। भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ही नहीं जाता। और एक और बात बता दो साहब जी, आदमी अपनी पत्नी के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता, गारंटी है महाराज। वो कितो ही मोटा मोटा भाषण दे दे, पत्नी के मन ठा धारा लकन केड़ा है। वो मन में बैठी बैठी कहती मनटा है, मेरे को पता है तू कैसा है। क्योंकि पत्नी के सामने आदमी झूठ नहीं बोल सकता। और मैंने एक जगह और देखा है कि जो आदमी अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी तक सीमित रखते वो दुखी होते हैं। हमारे भाव चेंज होने चाहिए। ये पत्नी नहीं है, ये आपके घर की लक्ष्मी है। ग्रह लक्ष्मी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रह लक्ष्मी। 8 बहनें हैं ना, उसमें से ग्रह लक्ष्मी का रूप है जो आपका बताया गया है। अगर आपका आदर कर ले तो आप घर को निहाल कर देती हो, और आपका अनादर कर ले तो उस घर की बर्बादी निश्चित होती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। एक छोटी सी बात बताऊं, मंदिर चाहे 5 करोड़ का हो साहब, उस मंदिर में जब तक मूर्ति नहीं लगेगी उस मंदिर को कोई नमन नहीं करेगा। आप कितना भी बड़ा बंगला बना दो, और जब तक ये देवियां अंदर नहीं रहती उस बंगले की कोई शोभा नहीं है। आपको विश्वास नहीं है क्या मेरी बात पे? प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, 5 दिन इनको पियर भेज दिया जाए, पता चल जाएगा। कनाडा में धुआं निकले, पिपाड़ी बाजे महाराज। लूण की जगह शक्कर नाको, शक्कर की जगह लूण हाथ में आवे। सिर्फ 5 दिन, 5 दिन में तो घर पूरा यूं लागे 6 महीनों में कोई आदमी रहे को नहीं। और एक प्रयोग और बता देता हूं, आप दिन भर काम करते हो, कोई प्रॉब्लम, शाम को आप घर पे जाते हो, आपका बेटा घर पे, बेटी घर पे, सब घर पे है, और आपका लक्ष्मी जी आपने आधा घंटा तक दिखी ही को नहीं। ईमानदारी बोलो, कितना हेटा रहे हो? अरे सच तो बोल दो, कितना हेटा रहे हो? नहीं महाराज, अटने देखे ही को नहीं, रसोई में देखे ही को नहीं, छत में देखे ही को नहीं, भाड़ा में देखे ही को नहीं। आखिर में पूछो बेटा थार मम्मी, मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं रह सकते। सिर्फ 15-20 मिनट ऐसे लगता है कि घर में सारे लोग हैं, अपने घर की आत्मा घर पे नहीं है। मोबाइल तो है, अपने सिम है ही को नहीं। महाराज कोई बस में कोई आदमी बैठा, वो रो रहा था, जोर जोर से रोने लगा। एक आदमी दया आई, ए भाई रो मत रे, रो मत, कोई तकलीफ रे तो मने कह, मने कोई तकलीफ रे तो मने कह क्यों कहीं मारो जीव जाने के कहीं रियो कि मारी घरवाली 5 दिन रे वास्ते पियर गई और मैं भी बिना जीव नहीं सकूं। वो तो चुप हो गई, ओ बांग मेल दी। जो पूछो नहीं बहुत जोर से रोने लगा। अरे क्यों रे? वो चुप रही, थारे कहीं रियो कि थारे तो पीर गई, आज मारे देवी पाची आवे है, तू तो गई इसलिए रो रहा है, और मारा तो कर्म फूटा हुआ पाची आएगी आज। बोला अबे अच्छी कौन थी? जो चली गई, जिसके पीछे रो रहा था वो अच्छी थी। जो बुरी थी ना, इन्हें वास्ते वो डर रही हो कि मारे अब खाना पीना बेकार हो गयो। तो देवियों आपसे प्रार्थना है, कभी भी अपने पति के सामने इतने अच्छे बन के रहो। आप जैसे करवा चौथ का व्रत करते हो, पति की लंबी उम्र मांगते हो ना, सेकंड है उन्हें हाँ में की बोलो पतो, आज की रात निकली सिर्फ एक रात, सेकंड है तो उन्होंने बंदोली काट छोड़े। तो आपके करवा चौथ का व्रत का मीनिंग क्या रहा? उस दिन सौगन खानी चाहिए पतिदेव, मैं कभी आपका अनादर नहीं करूंगी, कभी आपके विपरीत बात नहीं करूंगी, कभी आपको सताऊंगी नहीं। एक कोई भाई को भूख लगी, खाना बनाया, उसने बोला लक्ष्मी जी मुझे भूख लग रही है, खाना बनाया। जैसे खाना दिया तो पति ने बोला लक्ष्मी जी ये क्या है? तो वह रसोई में बोले मारो बाल है, दिखे को नहीं कहीं। क्या बोली? ये मेरा बाल है, दिख नहीं रहा, क्या बुढ़ोड़ी कहीं? उस आदमी गुस्सा आया, थाली फेंक के चला गया। अगर ज्ञानी होती तो क्या कहती पता है कि पतिदेव क्षमा करना, कहीं उड़ गया होगा, मैं थाली चेंज कर देती हूँ, बात खत्म हो गई। पर बड़े
बड़ी वटू बोले कि हमारो बाल है ध्यान रखो इन्हों मतलब तुम मैं घुसायो भी नहीं मतलब एक बोलने का तरीका एक चेंज होना चाहिए एक प्रेम से बोलती पतिदेव क्षमा करना मैं चेंज कर देती हूँ बात खत्म हो गई। जो ज्ञानी होता है वो अपनी बूढ़ी और बात कही कि राड करता भाड़ बढ़िया वो समझदारी से काम ले लेता है और जो मूर्ख होता है ना उस बात को बढ़ा देता। बहुत सारा धन आएगा आपके पास में आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। मैं एक सूत्र बताता हूं वो कर लेना आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। कहते हैं कि कोई बहन थी उसके ससुराल में काल घोषित हो गया मतलब बारिश नहीं हुई 2-3 साल से कुछ नहीं हुआ मजदूरी बंद हो गई खाना कुछ मिला नहीं। तो उस बहन ने सोचा कि मेरे भाई बहुत पैसे वाले हैं मैं मेरे भैया के पास में जाती हूँ और 4-6 महीने के लिए कुछ खाने का ले आ देती हूँ मेरे बच्चे पल जाएंगे मेरे खाने का इंतजाम हो जाएगा थोड़ा पैसे मिल जाएंगे। वो बड़ी आस लेके भैया के पास में जाती है बड़ी आस लेके पर जैसे भैया को पता चलता है कि मेरी बहन आ रही है ऊपर छत पे खड़ा था उसने अपनी पत्नी को बोल दिया कि लक्ष्मी मेरी बहन आ रही है और मुझे पता है मेरी बहन दुखी है उसके गांव में बड़ा दुख हो गया कुछ भी नहीं है पानी भी कुआं में पानी सूख चुका है खाने के लिए कुछ भी नहीं है वो बहन मेरे से कुछ हेल्प मांगेगी और मेरा नाम लेवे तेरे को पूछे तो बता देना तेरा भैया बाहर गया है और मैं ऊपर के कमरे में सो जाता हूँ। जैसे ही बहन आती है भाभी को प्रणाम करती हैं और भाभी को बोलती है भाभी मेरा भाई कहाँ है कि तो आपके भाई तो 5 दिन हो गए बाहर गए। भाभी मैं बड़ी आस लेके आई हूँ कोई चीज़ चाहिए मुझे। तो भाभी ने बड़ा उत्तर दे दिया कि मैं तुम्हारे भाई के पूछे बिना मैं किसी को सुई भी नहीं दे सकती। वो बहन रोती हुई वापस निकल गई कि बड़ी आस लेके आई थी मेरे जहाँ पे मेरा जन्म हुआ जिस घर में मैं खेला करती थी आज वहाँ से मुझे हेल्प लेने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। जब मैं पियर में थी तो मन चाहिए चीज़ मैं मेरे हाथों से लेती थी। देवियों वो घर इतना पराया क्यों हो जाता है? एक लड़की ने क्या गुनाह कर दिया कि उसके लिए वो पराया हो गया। अब वो बहन रोती हुई जैसे ही वापस निकलती है सामने एक भाई बैठा था उसने बोला बहन रोती क्यों है कि मैं कुछ हेल्प लेने के लिए आई मेरा भाई बाहर गया है। तो वो बोलियो कि देख वो भाई थारो बाहर गयो ओ भाई तो अटे ही है मैं थारो खून रो भाई नहीं हूँ थारो रिश्ता रो भाई नहीं हूँ तेरे समाज का भाई नहीं हूँ पर तारा गांव रो तो भाई हूँ हम साथ में पले हैं साथ में रहे। बोल बहन आज तेरे में तकलीफ है कल मेरे में बोल तेरे को क्या चाहिए कि मेरे ये तकलीफ है। उसकी पत्नी को बोला लक्ष्मी के हाँ पतिदेव के धारा पैसा आया है यानी कोई चीज़ की जरूरत है। देखो पत्नी मिले तो ऐसी मिले भगवान की कृपा से खूब तो खाने का दे दिया खूब पैसा दे दिया खूब कपड़े दे दिए और पूरी बैलगाड़ी भर के अपने बेटे को बोला कि जा बेटा बुआ जी के घर पे छोड़ के आओ। और जैसे ही बेटा जाता है महाराज पति पत्नी दोनों बात करते पीछे कि लक्ष्मी अगर वो जाएगा बेटा जाएगा बुआ कुछ बना के खिलाएगी अगर वो खा के वापस आ गया तो महाराज अगर उसने बदले में कुछ नहीं दिया तो हमारा धर्म पूरा नष्ट हो जाएगा। पर 2 दिन हुए जब बेटा आया तो पैदल ही आ रहा है तो उसको पूछा बैलगाड़ी कहाँ है। अरे कि मेरी बुआ जी ने कुछ खाने के लिए बना दिया और खाना खाया देखा तो जेब में 1 रुपया नहीं था मैं खाने के बदले में पूरी बैलगाड़ी दे के आ गया बुआ जी को। तब उन्होंने बोला कि अब हमारा जीवन धन्य हो गया। शास्त्र में लिखा है जो आदमी सच्चा सपूत होता है सच्चा शास्त्र को मानने वाला होता है वो बेटी के घर का कभी पानी भी नहीं पीता महाराज। दूसरी बात छोड़ दो बेटी और बहन के घर का कभी नहीं खाता। अगर खाता है तो पहले बेटी का कर्जा उतार के पहले बहन का कर्जा उतार के फिर वो खाता है। कर्जा उतारने का ये नहीं भी 5 लाख रो कर्जो वो उतार पर रोटी जिमनी मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब उसकी थाली के नीचे कुछ भी रख ले चाहे 11 रुपया रख लो चाहे 101 रुपया रख लो पर थाली के नीचे पैसे रख के ही बहन वहाँ पे भाई भोजन कर सकता है। तो एक बात का ध्यान रखना देवियों अगर आपको घर में सुखी होना है तो आपने ननद बैसा ने खूब दीजो खूब देना मना मत करना। हाँ बात नहीं जमी ना ये तो घोटाला कर दिया मना से है हिम्मत ननद भाई सारे अच्छो मामेरो भरो पक्का
अन कहीं तो भाई जी ने घर दे दियो पति देव तो चलेगा? है इतनी हिम्मत? बोले कि 25 साल मेहनत करके बनाए, ऐसे कैसे दे दूं, अंदर भी नहीं आने दूं? बहुत अच्छी बात है। अगर ये भाव है तो आपके घर पे कभी पैसों की कमी हो ही नहीं सकती, पहले बात तो, क्योंकि आपका दिल दरिया है ना। आप इनके ननद हो क्या? हाँ, शर्त अभी पक्को करे रही है। ये देखो कांटेक्ट हो गया इनका, क्या देखो देखो मौका मत नट जो मती, व्यवहारिक बात है भाई, ये तो समझो तो कर लियो आपस में, क्या देखो सुन जो ध्यान, 2 बार पाछो याद दिलायो कि ध्यान सुन जो के नहीं भाई। देखो एक बहन कहाँ जाती है, भाई के पास आस रहती है, कहाँ जाएगी वो? पियर में तो जाएगी, कहाँ जाएगी वो? और वहीं से अगर वो रोती हुई निकल रही तो कुछ नहीं बचा महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ा जय जोर से बोलिए, बोलिए श्री भगवान की। क्या बात है भाई, ऐसे 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 अगर बच्चे मिल जाए तो जिंदगी में सफल हो जाए महाराज, ये लाइफ है महाराज। देखो जीतू भाई साहब इनके पापा मम्मी के नाम से एक प्याऊ बनवाने जा रहे हैं। भगवान गौ माता इनका खूब कल्याण करें और दिन दूना और रात चौगुना। भाई ये सच्चे मन से आपको आशीर्वाद है जीतू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। देखिए एक ध्यान रखना, मैं आपके वंदन कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया कि माता पिता हमारे परमात्मा होते हैं। पापा मम्मी सब कुछ हमको दे देते हैं, सब कुछ। बोलो है कोई दानी ऐसा दुनिया में जो अपने पूरी जीवन की कमाई भूखे मर के पैसा बचाया हो और लास्ट में बच्चों को दे के जाए? कोई है ऐसा दुनिया में? सिर्फ पापा मम्मी के अलावा कोई नहीं कर सकता। और जो माता पिता ने, बेटा एक ध्यान रखना, बहू को ये शब्द कभी मत बोलना, कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमारा सास ससुर मने कहीं दियो। ये शब्द बेटा कभी मत बोलना। सास ससुर आपने बेटो दियो, इनो मोटो दुनिया में कुछ नहीं दे सक्या, पर वनो बेटो तो थाने दे दियो। फिर भी अगर आपकी नीति अच्छी नहीं है तो फिर क्या करे महाराज? कौन आपरो बेटो देना चाहे? कोई नहीं देना चाहे। तो ये ध्यान रखना, सास ससुर अगर कुछ बोल रहे हैं ना तो बोलने दीजिए, वो है तब तक बोल रहे हैं, बाद में कोई नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। अपने मारवाड़ी में कहावत है, 100 मरजो पर 100 ने हाका करने वालों मत मरजो। समझ में ही नहीं, समाज में कोई बोलकनो आदमी रहे नहीं, वो चाहिए महाराज। समझ में नहीं, कोई गलत रास्ते वो बीच में बोले ना हाका करे ने ठाणे लाई दे, एड़ो आदमी चाहिए महाराज, ध्यान रखजो। चलो एक बार भगवान के और जीतू भाई साहब के पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद।